अकेले ही गए महाराज रावण, साथ में किसी मंत्री को भी नहीं ले गए। चला अकेले जानी चढ़ी तहवा, बस मारीचे सिंधु तट जहवा। मुख कयाबू जग मारीचा, नागे माती स्वागति करत दीचा। रसिदत दीचा। मारीच के यहाँ पहुंच गए। लंका में सभी कार्य उल्टा होता है। शनिश्चर भी उल्टा लटका हुआ है और आज ये भी उल्टा है। जब तक इसको सीधा नहीं किया जाएगा तब तक ये नहीं मानेगा। मारीच कौन? दूध वालो? हमें दूध वाला ले, हम भूत वाले हैं, भूत वाले। ए कुंडी न खटका और राजा, सीधे अंदर आओ राजा। अभी होश में नहीं है, इसको होश में लाना पड़ेगा। मारीच! ए कौन? च्वार 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 च्वार। अरे महाराजा विराजिए। पहचान गई? पहचान गए, विराजिए। देखो, सर्वप्रथम तो तुम हमारे मातृ पक्ष के हो, तो मामा हो, हम तुम्हारे भांजे हैं। बिल्कुल। इसलिए प्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार करो। नीच कभी किसी को प्रणाम नहीं करता, और आज प्रणाम किया तो का मेरे जीवन का खतरा है का? चलो महाराज जी आए तो इनको आरती तो करनी बनती है। ओम जय। ओम जय रावण देवा, स्वामी जय रावण देवा। आधी रात के आए प्राणन के लेवा, स्वामी जय रावण देवा। जय रावण देवा। महाराज नमकीन खाइए? नहीं, हम नमकीन नहीं खाते। तो इस वक्त आने का क्या कारण है महाराज? इस वक्त हमारी लंका में अचानक ये खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कब बरसेंगे? अच्छा, कब बरसेंगे? आपत्ति के बादल कब बरसेंगे? अरे वो बादल नहीं है, लंका में आपत्ति आ चुकी है। कैसे? लंका में ऐसी आपत्ति है। कैसे? अयोध्या से निष्कासित 2 राजकुमार राम लखन आए हुए हैं और उन्होंने पंचवटी में आकर के अपनी कुटिया बनाकर रह रहे हैं। उनके साथ में उनकी पत्नी है जिसका नाम सीता है। अच्छा, पपीता? अरे पपीता नहीं, सीता। अच्छा सीता, मैं जानो पपीता है। हाँ, तो फिर अच्छा, हमारे वहां आकर के हमारी शूर्पणखा पंचवटी में घूमते घूमते उनके पास पहुंच गई।
जब वहां पहुंची तो उन्होंने स्त्री को देखा और उससे मिलना चाहा, लेकिन वहां पर मिल नहीं पाई वो। उन छोटे तपस्वी ने और बड़े तपस्वी ने मिलकर के बड़ा अत्याचार किया। क्या किया महाराज? बड़े तपस्वी के कहने पर छोटे तपस्वी ने उसके नाक और कान काट लिए। बहुत बढ़िया बा। भाई हंस रहे हो? बहुत बढ़िया हुआ। अरे उस हमारी बहन के नाक कान काट लिए और तुम हंस रहे हो? आपकी बहन के नाक और कान कट गए? हाँ। मैंने समझा कि आपकी बहन ने उनके नाक कान काट डाले। हमारी बहन के नाक कान काट लिए। बहुत गलत हुआ। फिर उन्होंने जाकर के खर और दूषण को समझाया और बताया। वो उसकी सहायता में 14,000 सैनिक लेकर के गए। फिर वहां जाकर युद्ध हुआ। फिर लेकिन ये लेकिन मूड़े आओ जा। युद्ध में खर और दूषण दोनों का वध हो गया। तो मेरे पास काहे के लिए आए? हम तुम्हारे लिए सहायता मांगने आए हैं। कैसी सहायता? बस वही सहायता है कि पत्थर का जवाब पत्थर से देना है। और उसने भगनी की नाक हरी, सीता उनकी हर लेना है। ना पुत्र ना, ना पुत्र ना। क्यों? तुम मुझको क्या करना है? तुमको ये करना है क्या? कि तू माया मृग बन जा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। फिर आज तू राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। मैं ना जाऊंगा। नहीं जाओगे? मैं ना जाऊंगा। बताओ राम लखन, मुझको आज भी याद है जब मैं विश्वामित्र की यज्ञ विध्वंस करने गया था तो यही राम बिना नोक का बाण ऐसा मारा था कि मैं 100 योजन दूर गिरा था। एक बार तो बच गया, दोबारा पुनः मुझको मौत के मुंह में ढकेल रहे हो। मैं ना जाऊंगा। मुझे आज भी याद है विश्वामित्र यज्ञमाला। अच्छा, वह अधछुड़ा बाण आंखों में है, मुझको 100 योजन पर फेंका वह राम बाण आंखों वह नाम कान में आते ही हर जुड़ी सी छूटी जाती है। बरसों की चोट आज महाराज आज उखड़ती जाती है। उसे बैर करने जा रहे हैं महाराज। वो नर नहीं नारायण है। हरि ना है तो निज दोष हरो, हरि ना है हरि ना है तो निज दोष हरो, सीता का हरि राखी नहीं हरि।
करो चोरी क्योंकि महाराज अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है और बुरे कर्म के करने से घर का विनाश हो जाता है। अपना विनाश न करवाइए, अपने कुल का नाश न करवाइए। अच्छा, अभी ज्ञान है सिखा रहे हो तुम, अभी तक ज्ञान नहीं सिखाया। अरे तुम्हारे साथ में मैंने क्या क्या कार्य नहीं किया, उसमें ज्ञान नहीं बताया तुमने। ज्ञान बताना था तब बताते जब मैंने लंका पर चढ़ाई की थी, और ज्ञान ही सिखाना था तो उस समय ज्ञान बताते जब मैंने कुबेर से युद्ध करके और उसका पुष्पक विमानी लाया था। अरे जब याद करवाते जब मैंने इस त्रिलोक का विजय किया था, उस समय तुमने हमको ज्ञान नहीं सिखाया। आज हमारे ऊपर आपत्ति आई है तो हमको ज्ञान की शिक्षा दे रहे हो। कुर्ज में मूड कृष्ण बोधा का जग में समान को जोधा। इस संसार में क्या मेरे बराबर का कोई जोता है? ये पता तू मेरा कार्य करने के लिए जाएगा या नहीं। इसलिए महाराज थोड़ा सा विचार कर लेने दीजिए। थोड़ी कर लो विचार। तब मारीच हृदय अनुमाना न वही विरोधे नहीं कल्याण। न वही विरोध नहीं कल्याण। षष्ठी मरवी प्रभु धनी वैद बंदी कभी भानस गुनी। ये 9 आदमी से विरोध करने में कोई लाभ नहीं है। नहीं, थोड़ा इसको थोड़ा सा समझा के बता दो। बहुत से गुनी लोग बैठे हैं, ये 9 लोग कौन से हैं जिनका कभी विरोध नहीं करना चाहिए? शास्त्री जो शास्त्र लिए हो, ठीक है, उससे हमेशा दूर रहो। अने 360 के मेला जी मारेगा भरेगा और मारेगा धाप चले जाएंगे सांप। शास्त्री मर्मी जो तुम्हारा भेद जानता हो कि तुम पहले कैसे रहे हो, जैसे ये जानता है कि मैं पहले कैसा रहा हूं, इसलिए तो आ गया। नहीं तो कहे कहावत छी चला थोड़ा फैलावा जा। तो ये मर्मी है, तुम्हारे मर्म को जानते हैं इसीलिए तो आ गए। शस्त्री मर्मी प्रभु। प्रभु मतलब स्वामी, सामर्थ्यवान स्वामी, सामर्थ्यवान। और ये सब सामर्थ्यवान है। 60 माने दुष्ट। मूर्ख भी होता है। नहीं, जड़ माने मूर्ख होता है, 60 माने दुष्ट। अच्छा, हाँ, ये दुष्ट तो है ही है। दुष्ट ही है। और सही बात कहा है कि मूर्ख आदमी अगर पत्थरा में खोपड़ी मारे तो पत्थर का थोड़ा कुछ हो जाएगा, वो तो खोपड़ी या फूटेगा तो मरेगा है ही है। धनी धनवान है ही है, राजा है। कभी भी धनवान व्यक्ति से विरोध मत करो, नहीं तो गड्डी चला देंगे ना जिस समय, तो सीधे उठा के ले जाएंगे तुमको, वो भेंट करा देंगे। काहे से? आन मिलो सजना लिखा होता है। ये भी जना लिखो। धनी और धनी के बाद वैद्य। जो वैद्य हो यानी कि डॉक्टर, उससे भी विरोध न करना चाहिए। नहीं जैसे डॉक्टर से विरोध करियो तो पता नहीं कौन सी सुई लगा दे तो तुम सुहा। बंदी, बंदी जो घोषणा करता हो उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए। कवि जो कविता लिखता हो, यानी कि जैसे पत्रकार, मीडिया उनसे भी विरोध नहीं करना चाहिए। भानुस माने रसोईया जो घर में खाना बनाओ तो वो से उन्हें लुफड़ाएं करो चाहिए। जो खाना बनाओ तो पता नहीं कौन सा जहर मिला दे सीताराम। तो ये 9 के 9 तो तुम देखो, जाना है तो भी मारे जाना है, नहीं जाना है तो भी मरना है। जनांतरम तो मरांतरम, न जनांतरम तो मरांतरम। तो कहाँ मरोगे अब सोच ले। वही तो है, अगर मैं जाऊंगा तो प्रभु के हाथ से मारा जाऊंगा, तो चौगारी से मुक्त हो जाऊंगा। ये यहाँ इसके हाथ से मारा गया तो पता नहीं अलका छुआ का जाने कौन नाली का गुजगुजा कीड़ा बन जाऊंगा, मैं ना रहूंगा। महाराज सोच लिया, विचार लिया। क्या विचारा? नहीं जाऊंगा। अच्छा, नहीं जाओगे? अरे नहीं जाऊंगा। हाँ,
ये नहीं कहां से लगा दिया बीच में? नहीं नहीं जाऊंगा। अरे सुनो, अगर नहीं जाओगे तू चल। मैं आता हूँ। नहीं, महाराज आते हैं पीछे पीछे। अच्छा तो ठीक है, मैं सोने का हिरण बनूंगा, आप क्या बनेंगे? बाबा जी। तो चलो फिर तुम आओ, मैं पहले जा रहा हूँ, चलिए। ओ हिरण बन जाऊंगा, हिरण बन जाऊंगा, खेल दिखलाऊंगा,